जी हाँ, महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई। वार्ड में 17 मासूमों को रखा गया था। 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एक नर्स के मुताबिक बीती शब आउट ब्रेन यूनिट से धुआं उठता दिखाई दिया। नर्स ने दरवाजा खोलकर देखा तो बड़े पैमाने पर धुआं और आग लगी हुई थी। फौरी तौर पर अफसरान को इत्तला दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। महलूकीन की लवाहकीन के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। और वहीं भंडारा हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गहरे अफसोस का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। और यही नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी भंडारा हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि उनकी हमदर्दी मुतासिरीन के साथ है। रब से दुआ है कि वो मुतासिरीन को सब्र दे ताकि वो इतने बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर सके। और भंडारा अस्पताल आतिशबाजी मामले पर राहुल गांधी ने भी गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके अपने गहरे दुख का इजहार किया। और चलिए मुंबई का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आज सुबह बेहद अफसोसनाक खबर आई। बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही, 10 कीमती मासूम जानें चली गईं। अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मामला पूरे सामने आया है तो उसमें ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि रात के 2 बजे ये हादसा हुआ है। जहां पर नवजात शिशुओं को रखा जाता है उस यूनिट में अचानक 2 बजे एक जो कर्मी है अस्पताल की नर्स, उसे वहां पर धुआं दिखाई दिया। उसके बाद वो जब वहां पर भाग करके गए तो देखते हैं कि 17 में से 10 बच्चों की वहां पर मौत हो चुकी थी और उसमें से 7 बच्चों को जो है वहां से रेस्क्यू किया गया है। सबसे बड़ी बात ये परिजनों का कहना है कि इतने बड़े अस्पताल में ऐसे कैसे हादसा हो सकता है। हालांकि अभी तक शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी और धुआं होने की वजह से, क्योंकि जो बच्चे वहां पर रखे थे उस यूनिट में, मैं आपको बताऊं तो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के वहां पर बच्चे रखे जाते हैं इस यूनिट में। और इस यूनिट में उन्हीं बच्चों को रखे जाते हैं कि जो फिजिकली दुर्बल होते हैं, उन्हें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और वहां पर ज्यादा ख्याल रखने की उन्हें जरूरत होती है। तो ऐसे यूनिट में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है, इसका जांच करने का आदेश जो है मुख्यमंत्री ने खुद दे दिया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जांच बिठाया जाए, कमेटी बिठाई जाए और पूरी तरह से तस्दीक की जाए कि आखिर इतना बड़ा हादसा अस्पताल में हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो उनके परिजन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये इतना सेंसिटिव यूनिट है जहां पर 1 दिन के बच्चे से लेकर 3 महीने के ही बच्चे रखे जाते, तो वहां पर सुरक्षा में लापरवाही क्यों देखी गई और ऐसी लापरवाही के चलते लोगों को बख्शा नहीं जाए। बहरहाल अब जांच की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लापरवाही कहाँ हुई, क्या आग सच में शॉर्ट सर्किट के चलते रखी गई है, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पर गए थे जिन्होंने आग पर काबू पाया है, उनकी जो वीडियोग्राफी है वो भी जांच अधिकारी अब मांग रहे हैं, उसकी भी तस्दीक जो है की जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस बड़े हादसे को जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह ही अपना बयान जो है जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर जो भी व्यक्ति अगर पाया जाएगा, जहां पर भी लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ ठोस कदम और कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहरहाल अब देखा जा रहा है कि आखिर ये लापरवाही हुई कैसे। जी प्रशांत, बिल्कुल सीएम ने तो अफसोस का इजहार किया ही है। खुद अमित शाह ने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले पर अफसोस का इजहार किया है। कई बड़ी बड़ी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा था महाराष्ट्र में अस्पतालों में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक कोविड अस्पताल था, छत्रपति प्रमिला राज्य अस्पताल, वहां पर भी इस तरह के हादसा देखने में आया था। इन तमाम हादसों के बाद आखिरकार कुछ इकदाम क्यों नहीं उठाया जाता, क्यों नहीं कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है ताकि कम से कम आगे आने वाले नुकसान से बचा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए ये बातें हर बार होती हैं, चाहे अस्पताल में आग लगने की बात हो या फिर किसी इमारत के गिरने की बात हो। आपको बताऊं ये जिला
अस्पताल है, यानी ये भी जो है अंडर गवर्नमेंट ही आएगा। यानी जहां पर सरकारी कामकाज होते हैं वहां पर लापरवाही देखी जाती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि आग लगने का सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं लेता, फायर सेफ्टी के क्या नॉर्म्स है, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसमें क्यों पहले से ही सावधानी नहीं बरती गई, वहां पर क्या क्या चीजें थी जहां पर मरम्मत करने की जरूरत थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच के दायरे में है। जिस तरह से मैंने कहा कि अब जांच किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि गलतियां कहाँ है, खामियां कहाँ है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट अगर हुई है तो क्यों हुई है, क्या वहां पर मरम्मत करने की जरूरत थी, मरम्मत करने का जिम्मा किसका था, वहां पर ध्यान किसने नहीं दी, लापरवाही किसकी थी। तो तमाम चीजें हैं जो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, जब ऐसे लापरवाहियां होती है तो मुआवजा तुरंत जो है ऐलान कर दिया जाता है। जिस तरह से इस मामले में भी मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख निधि का जो मुआवजा है ऐलान कर दिया गया है परिजनों के बाद। लेकिन क्या इन हादसों में जिन लोगों की मौतें होती है, जिनका नुकसान होता है, क्या उसका बराबरी मुआवजे से किया जाएगा? बिल्कुल सही प्रशांत, आपने कहा कि क्या जान चली गई उसको मुआवजे से भरा जा सकता है? बिल्कुल नहीं भरा जा सकता। हाँ, जो कसूरवार हैं उनको सजा देने के लिए जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार आज इस अहम मामले पर क्या कुछ पेशरफ्त रहेगी उससे भी हम अपने तमाम नाजरीन को बाखबर करवाते रहेंगे।